देखिए बेटा 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका देखो बेटा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो उसको क्या किया, सबसे बड़ी संख्या पूछिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मतलब है, हमें इन तीनों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या है हमारे पास 150 है, 270 है और कितना 180। अब इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, अब 10 से करो तो कितना हो जाएगा 15, 27 और 18। अब आगे देखो कितने से जाएगा, 3 से। 3 पंजे 15, 3 नम 27 और 3 छिंग 18। अब ये किसी से जाएगा नहीं, 5, 9 और 6 किसी से नहीं जाएंगे। तो इनका HCF कितना होगा, 10 गुना में 3। तो वह संख्या कौन सी है जिनसे पूरा पूरा भाग हो जाएंगी, वो हमारी 30 है। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। देखो बेटा आज के सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक समवृत्त अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग कितना होगा, इसके बारे में बताएं। पहले देखो अर्धगोला होता क्या है। ये अर्धगोला है, ठीक है, और ये मान लो पूरा गोला है। अगर ये पूरा गोला है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और वो हमसे कहता है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, यानी अब हमें क्या करना है, इस हिस्से का भी क्षेत्रफल लेना है। अब ये क्या, एक प्रकार से ये एक सर्कल बना रहा है। जब एक सर्कल है तो कितना, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी हमें 3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 16,632। ठीक है, 3 अपनी जगह है। पाई का मान कितना 22/7 इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 16,632। आपको 11 से डिवाइड लगाना है। तो 11 से जब डिवाइड लगाएंगे तो कितना, 11 से 11 दूनी 22 और 11 से 11 एकम 11। ठीक है, तो 16 में से 11 जाएगा, 5 बचेगा 56, 11 पंजे 55, 1 13 बचेगा, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22। आगे देखो फिर 2 से जाएगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14। ठीक है, बच गया 1 11, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12। अब देखो 7 5 12 और 6 18। ठीक है, 3 से भी जाएगा, 3 से कैलकुलेट करो तो 3 से 3 दूनी 6, बच गया 1 हो गए 15, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 यानी 252। यानी आर स्क्वायर हमारे पास कितना है 252 गुना में 7। और आर बराबर कितना हो जाएगा √252। अब देखो 252 कितना लिख सकते हैं, 7 से काटो तो 7 से 7 तिया 21। ठीक है ना, और 7 छिंग 42 गुना 7 गुना 7, यानी मैं 252 को 36 गुना 7 लिख सकता हूँ। तो आर बराबर हमारे पास कितना हो गया, आप देखो आर बराबर 36 का तो स्क्वायर कितना 6, और इन दोनों में से 7 और 7 में से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 छिंग 42। यानी रेडियस कितनी है 42 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा रेडियस का डबल। तो 42 दूनी कितना हो गया 84, 4 और 2 6, 8 और 4 12। यही पूछा था उसने कि त्रिज्या और व्यास का योग ज्ञात कीजिए। तो डायमीटर का और त्रिज्या का जोड़ कितना 126, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे देखो। देखो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का कितना 54 बटे कितना है, ये 54 बटे 75। 54 बटे 75 है। यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के आधे के बराबर है। यदि ब्याज की दर रेट है, रेट का जो मान है वो निवेश अवधि यानी टाइम का आधा है। यदि टाइम को मैं x मानता हूँ तो रेट कितनी है x/2। ठीक है, यही कह रहा है कि यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के आधे के बराबर है, निवेश अवधि को x मान लो, ये कितना हो जाएगा x/2। ठीक है, उससे और क्या कहता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है SI है, उस राशि प्रिंसिपल मान लो कितना है आपका 54 बटे 75 है। तो SI
और अपॉन में p बराबर कितना हो जाएगा 54/75। अब क्या है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता हमारा SI इंटू इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, तो SI हमारे यहाँ से कितना है, SI 54 है, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 75 है। ठीक है, 75 है और गुना में अब ये कितना है हमारे पास x इंटू x/2 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, आप देखो 3 से डिवाइड लगाओ तो 3 एकम 3 और 2 3 2 3 अट्ठे 24, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से देखो जो एक्स स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 18 गुना में 4 दूनी 8 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स बराबर हो जाएगा 18 को लिख सकता हूँ 9 गुना 2 और 8 को लिख सकता हूँ 9 2 गुना 2 और 8 को लिख सकता हूँ 4 गुना में 2। तो x का हमारे पास मान जो निकल के आया है, अब देखो 9 का तो 3 आ गया और इस 2 और 2 का 2 आ गया और 4 का कितना आ गया 2 आ गया। तो कितना निकल के आया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यानी जो x का मान यानी टाइम कितना निकल के आया 12 निकल के आया है और जो रेट है वो समय अवधि की कितनी है आधी है, यानी 12/2 बराबर कितनी है 6। तो जो 6 है आंसर 6% हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो बेटा करो 2 बार पढ़ो। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करोगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 8 आदमी 12 दिनों में 12 कुर्सियां बना सकते हैं। यदि 12 आदमियों द्वारा 6 दिन में 9 कुर्सियां बनाई जाती हैं तो उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, MDH। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है भाई, कितना है 6 घंटे काम करना है, 8 आदमी हैं और काम कितना है, कितने दिन 12 दिन है और कुर्सियां कितनी बनानी है 12 कुर्सियां बनानी है। आगे देखो क्या कहता है, 12 आदमी हैं 6 दिन काम करना है, ठीक है, और कितनी 9 कुर्सी बनानी है तो कितने घंटे H घंटे काम करना है। ठीक है, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 12 से 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, आगे 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 से 3 तिया 9 और H बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। H बराबर कितना हो जाएगा 6 घंटे और 6 घंटे ही इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन देखो, रेशो से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करो 2 मिनट में। क्या कहता है, यदि P और Q का अनुपात 2:3 है तो कितना Q माइनस P और Q प्लस P निकालना है। तो Q की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है और P की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो Q माइनस P, तो Q माइनस P का मतलब 7 माइनस 2, अनुपात कौन सा है Q प्लस P, 7 प्लस में 2, यानी 7 में से 2 जाएंगे तो कितना 5 बचेगा और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो जो आंसर होगा वो आपका 5:9 होगा, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो बेटा 11 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कहता है कि 36 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर ऊंचे एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक तरफ आपका घनाभ है, ठीक है, और एक तरफ क्या है गोला है। घनाभ जैसे बनाते हैं आप क्या करके, ऐसे ऐसे कुछ करके घनाभ है। तो घनाभ का अब इन दोनों क्या आयतन क्या है बराबर है। घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच है और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब घनाभ की लंबाई कितनी है 36 गुना में 22 गुना में और 49, 4/3 पाई का मान आप रख लो 22/7 और r क्यूब यानी r की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करेंगे तो 22 से 22 कट गया, 4 से काटोगे तो कितना 4 नाम 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो किसको कटता है नहीं, तो क्या है कि 9 गुना 49 गुना
3 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, r की पावर 3। इसे कैलकुलेट करो। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3, 49 को 7 गुना 7 और आगे 3 गुना 7 बराबर r। अब r की पावर 3 है तो इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब रूट। अब क्या है कि पहले 3, 1, 2 और 3, तो 3 निकल के आ गया, क्यों क्यूब रूट है तो 3 लेंगे, और 1, 2 और 3 गुना 7 बराबर r, तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21। तो जो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी निकल के आई है, 21 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं। देखो एक और आसान सा क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कहता है कि प्रकाश का वेतन कितना 75,000 था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो नया वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन कितना था, 75,000 था, 8% की वृद्धि होगी यानी 108/100। ठीक है, अब बताना है जो नया वेतन है वो कितना है। कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, यानी 750 की गुना कितने से करनी है आपको, 108 से करनी है। गुना करो, 8 0 0, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 कितना 60, क्रॉस 0 0 0 गुना 0 5 और 7, 0 0 0, 6 5 11 1 8, यानी 81,000। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या 75,000 का आप 8% निकालो और उसे 75,000 में जोड़ दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको तरीका बेस्ट लगता है वो करो। तो 81,000 उसकी जो तनख्वाह है वो बढ़ने के बाद कितनी बचेगी, 81,000। यही इसका आंसर है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज से देखो, औसत से क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। प्रत्येक संख्या में से कितना 2 घटाने पर उन संख्याओं का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 संख्या है, औसत 37 है तो उनका मान 370 है। संख्या 10 है और प्रत्येक से 2 घटाना है तो कितना घटाएंगे, 20 घटाएंगे। और ऐसा घटाने पर संख्याओं का मान कितना बचेगा, 350 बचेगा। और संख्या तो हमारी 10 ही रहने वाली है, तो औसत जो नया आएगा वो कितना आएगा, 35 निकल के आएगा। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आप याद रखो, यदि पेपर में हमसे पूछता है कि संख्या है वो तो समान रखनी है, और सभी संख्या से कुछ घटाना है या सभी संख्या में कुछ जोड़ना है, तो जितना घटाओगे इतना ही आप औसत में से घटा देना। जैसे 37 में से 2 जाएगा, आंसर कितना है, 35 आ जाएगा। यदि वो सभी संख्याओं में जोड़ने की बात करता तो हमें क्या 37 में 2 जोड़ देना था, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो आंसर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 37 - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 35। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, करो एक बार ट्राई करो। क्या है 15वां क्वेश्चन कि राहुल और श्याम एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल अकेला काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेला काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, कोई बंदा राहुल है और एक श्याम है, वो काम को करते हुए 5 घंटे में करते हैं, और अकेला जो राहुल है वो काम को कितने में, 15 घंटे में करता है। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका, 15 होगा। एलसीएम 15 आएगा तो राहुल प्लस श्याम की कार्य क्षमता 3। ठीक है, और राहुल की अकेले की 15 एकम 15 है, यानी कितनी होगी, 1 होगी। अगर देखो राहुल की कार्य क्षमता हमारे पास 1 है तो श्याम की कितनी आएगी, 2। वो कहता है कि श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 15 काम को, अब क्या है, श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, 2 की कार्य क्षमता से कितने दिन में करेगा, 7.5 घंटे में। ठीक है, घंटे दे रखे तो घंटे, दिन दे के रखेगा तो दिन, 7.5 घंटे, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। क्या है कि एक घनाभ का आयतन कितना है, 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन क्यूब में होता है और जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है।
यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये L दे रखी है, ये B दे रखी है, 12 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, और वो कितना दे रखा है आपको, 3600 दे रखा है। L इंटू बी यानी 20 गुना में 12 इंटू एच बराबर कितना होगा आपका, 3600 होगा। ठीक है, अब 12 से कैलकुलेट करो, 12 तिया 36 यानी 300, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 15, यानी h का मान कितना आपका 15 निकल का आया। यानी बी ऑप्शन जो हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कहता है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। क्या कहता है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को कितना है 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये खंभा है और ट्रेन इसे ऐसे क्रॉस करती है, तो ट्रेन खंभे को कब पार कर लेगी, जब ट्रेन अपनी खुद की लेंथ चल लेगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी 800 मीटर। क्या चाल निकालनी है, चाल क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 800 है, और टाइम कितना हमारे पास 15 सेकंड है। ये किस में निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड में निकल के आएगा। अब इसे हमको किस में बदलना है, 800/15 को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। यानी मीटर प्रति सेकंड से आप किस में आना है, आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में आना है। तो ठीक है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 18/5 से। ठीक है, कितने से, 18/5 से। ठीक है, तो आप क्या है, अब कैलकुलेट करो, 5 से, 5 तिया 15, और 5 से इधर आ जाओ, 5 ते 5 एकम 5 हो गया, 3 5 छिंग 30, 0 160। अब 3 से 3 छिंग 18, फिर दोबारा 5 से कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 10, 5 दूनी 10। अब कैलकुलेट, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा, 1 6 तिया 18 और 1 19, यानी 192 किलोमीटर प्रति आवर। देखो यदि मीटर प्रति सेकंड है, क्या है कि मीटर प्रति सेकंड, और उससे किस में आना, आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में आना है, तो 18/5 से। यदि आपके पास किलोमीटर प्रति आवर है, सेकंड नहीं होता, सॉरी, आवर होता है, किलोमीटर प्रति आवर। यदि किलोमीटर प्रति आवर है, उससे किस में आना है, आपको मीटर प्रति सेकंड में आना है, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये शॉर्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो आगे देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 4,50,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमारे पास क्या है, 4,50,000। ठीक है, अब क्या है, 10%। अब मैं पहली साल ब्याज लूँगा कितने, 10% के हिसाब से, तो कितना आएगा ब्याज, तो कितना ब्याज बनेगा 10% के हिसाब से आपका, 45,000 रुपये बनेगा। ठीक है, कैसे देख निकाल लो, 4,50,000 है, इसका 10% निकाल लो, 1,010 तो 45,000। जब दूसरी वर्ष आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज लेने आएंगे 10% के हिसाब से, तो इसका तो 45,000 बन जाएगा। फिर जो ब्याज है, ब्याज पर आपको ब्याज लेना है, तो पहली साल ब्याज कितना था, 45%, 45,000। इस पर जब 10% का ब्याज लोगे, ठीक है, तो 45,000 है, और 45,000 पर यदि आप 10% लोगे, 10 से 1010, तो कितना, 4500। अब उसने कहा है कि जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल के बाद कितना होगा, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 45,000, और 45,000 90,000, 90 और 4 94,000, यानी 94,500। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट लॉस से 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक गिलास के क्रिया मूल का, एक गिलास के क्रिया मूल का क्या है, एक गिलास के क्रिया मूल का 60%, उसके विक्रय मूल का 25% है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी गिलास का 60%, तो ये किसका है, विक्रय मूल का, विक्रय मूल आपका SP, और 25% आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100,
यहाँ भी 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 5 से 5 पंजे 25 और 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 12 SP बराबर कितना है, 5 CP के बराबर हो गया। अब क्या है कि SP बटे में CP बराबर कितना हो गया, 5/12। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे पास क्या है कि आपकी क्या है, सॉरी हम क्वेश्चन उल्टा पढ़ गए, ठीक है, दोबारा से देखो क्या कहता है। क्या कहता है आपका कि एक गिलास का क्रिया मूल, ठीक है ना, क्रिया मूल का 60% है, हम विक्रिय मूल का 60% लेंगे। क्रिया मूल का 60% 25% है, किसका है, आपका SP का है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 से 12 पंजे 60। 12 CP इजकल टू 5 SP के बराबर हो गया। तो CP बटे में SP बराबर कितना हो गया, 5/12। यानी कोई चीज़ कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, आपने उसे 12 रुपए में बेच दिया तो कितने का फ़ायदा कमाया, 7 रुपए का फ़ायदा कमाया। 7 का फ़ायदा 5 पर गुना में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कितना प्रॉफिट हो गया, 140%। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इससे पहले मैं गलत पड़ गया, ठीक है ना, उसने 60% क्रिया मूल का बोला है, ना कि विक्रिय मूल का। आगे देखो नेक्स्ट, देखिए प्रॉफिट लॉस से अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है आपका कि एक घड़ी का क्रिया मूल बोले तो CP कॉस्ट प्राइस कितना है, 2800 है। दुकानदार इसे 3.75% के लाभ पर बेचता है। घड़ी का विक्रिय मूल, घड़ी का क्या निकालना है आपको, विक्रिय मूल निकालना है, ठीक है। अब यानी कोई चीज़ 2800 रुपये की है, उसे 3.75 के लाभ पर बेचा गया। देखो दशमलव हट गया, 2 0 से 2 0। अब वो क्या करना है, 375 को कितने से गुना करना है, 375 को 28 से गुना करना है। 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 कितना 60, 6 8 तिया 24 और 6 30। 2 पंजे 10 की 0, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 1 2 तिया 6 और 1 7, 0 0 5 और 7 और 3 10, ठीक है। तो कितने में, 10,000, ठीक है। इसके साथ अभी परसेंटेज भी बरकरार है, तो इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या कितना आया, 10,500। लेकिन इसके साथ परसेंटेज हमें 2 0 और लेनी है, यानी 100 और लेना। 2 0 से 2 0 कितना कट गया, 105। यानी कोई चीज़ कितनी है, 28,000 की है और 105% के लाभ पर बेच दी। अब लाभ पर बेचिए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 0 8 और 1 9 और 2 कितना 2905, 2905, ठीक है। तो याद रखना ये मेरे पास था 3.75% था, तो दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। याद रखो अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो आप 100 क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, और परसेंटेज को आपको हटाना है तो आपको भाग लगाना है कितने से, 100 से। तो हमें 3.75% साझा परसेंटेज हटाएंगे तो भाग कितने से करना है, 100 से। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करो, अभिषेक 3 MI पर आवर की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ता है और 2 MI पर आवर की चाल से उतरता है। यदि इस दो तरफा यात्रा यानी आने और जाने में उसके द्वारा कुल कितना 10 घंटे, यानी ये पहाड़ी है, यहाँ से शुरू किया, चढ़ा और वापस आ गया, ऐसे 2 तरफा यात्रा में, यानी इसने जो पहाड़ी की ऊंचाई है यानी दूरी है वो कितनी बार कवर की है, 2 बार। तो पहाड़ी की चोटी और तलहटी के बीच में दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब क्या कि गया है और मतलब चढ़ा है और वापस आया है, तो यानी गया है और वापस आया है, तो कैसी चाल बनी है, एवरेज, औसत चाल बनी है। तो एवरेज चाल कितनी होती है, 2 × S1 × S2 बाई S1 प्लस में S2, ठीक है। तो 2 गुना में 3 गुना 5 बटे में 5 और 3 8, ठीक है। तो एवरेज चाल, और हमें ये स्पीड है, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना है, 10 घंटे, ठीक है। अब 2 से 2 चौक 8 हो गया, ठीक है।
और 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। अब ये जो दूरी निकल के आई है, ये जो एवरेज स्पीड के हिसाब से हमने जो दूरी निकाल के आई है, ये स्पीड यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक निकली है। लेकिन हमें दूरी तो सिर्फ कहाँ से लेनी है, चोटी से लेकर तलहटी के बीच में लेनी है, यानी दूरी एक बार लेनी है। ये डबल दूरी है तो कितना हो जाएगा, 1/2 और लिखो। अब देखो कितना हो गया, 5 पंजे 25 दिया, 75/4। अब 4 से इसे कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, 75 को आप 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 3 35, 4 अट्ठे 32 यानी 18 और 18.75 इसका सही आंसर होगा। क्या करना है, इसमें पहले आपको एवरेज चाल निकालनी है। एवरेज चाल के बाद कितना डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये जो निकल के आया टोटल क्या आती है हमारे पास, स्पीड, और टाइम कितनी आपके पास 10 आवर। लेकिन जो 10 घंटे का समय लगा है ना, वो 10 घंटे का समय आपका यहाँ चोटी से लेकर और ऐसे वापस घूम के आने में लगा था। तो आपको क्या लेना है, सिर्फ चोटी से तलहटी के बीच की निकालनी थी, तो सिर्फ एक बार लेना।